क्लास 10th के प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब मस्त होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चा, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना क्लास 10th का चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। और बच्चों, इस चैप्टर से पहले हमने पढ़ा था चैप्टर 10 सर्कल्स, और उस सर्कल्स चैप्टर में हमने सेगमेंट के बारे में पढ़ा था, सेक्टर के बारे में पढ़ा था। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम उसी सेगमेंट और उसी सेक्टर के एरिया को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। Circle. A circle is a collection of all points in a plane which are at a constant distance radius from a fixed point center. मतलब वो सारे पॉइंट्स जो इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस की दूरी पे हैं, दैट इज फिक्स्ड डिस्टेंस क्या है? रेडियस। उन सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। यही डेफिनेशन है अपनी। अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर होता है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल भूल गए। मैं याद दिला देता हूं। पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है सर्कल की जो आउटर बाउंड्री है इसकी टोटल लेंथ। मतलब ये जो सर्कल की बाउंड्री है ना बाबा, ये यहां से स्टार्ट होकर जो यहां एंड हुई है, इस पूरी बाउंड्री की जो एक्चुअल लेंथ है उसे पेरीमीटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। और आसान भाषा में समझ लो, मान लो मैंने सर्कल को यहां से तोड़ दिया, तो जैसे सर्कल को तोड़ूंगा ये ऐसे खुल गया, तो इस पूरी लेंथ के मीजर को हम क्या कहेंगे? पेरीमीटर कहेंगे। चलो जी, तो एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल है 2 पाई आर। यहां पे जो पाई है, पाई तो हमको पता है कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। और इर्रेशनल नंबर सर आपने बताया था कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ना तो रुकता है, एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होता। लेकिन बच्चों यहां पे जो हम पाई की वैल्यू लेंगे ना, पाई की वैल्यू लेंगे, वो पाई की वैल्यू या तो 22/7 लेंगे, या वो पाई की वैल्यू हम 3.14 लेंगे। या तो इसको यूज करेंगे या इसको यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम पाई की वैल्यू को यूज करेंगे। मतलब जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ये है कि भाई फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। मैंने एरिया का फॉर्मूला लगाया फटाक से, पाई आर स्क्वायर, पाई है 22/7, रेडियस कितना है 14 का स्क्वायर कर दिया, तो 22/7, 7 इंटू 14 इंटू 14, 7 कितना हो गया 2 जा, तो 22 इंटू 214 से कितना होगा 28 हो जाएगा, और 22 इंटू 28 होता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बात देखो, हमने पाई क्या यूज करा? 22/7 यूज करा, और अगर मैं 3.14 यूज करता हो तब भी जाता, लेकिन 22/7 यूज करके जल्दी हो गया, इजीली हो गया। ठीक है ना? अच्छा, मान लो अगर हमसे कोई कहे कि भाई पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकाल दो, क्या निकाल दो? पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकाल दो, जहां रेडियस 50 सेंटीमीटर है। ओके जी, तो हमने क्या करा? 2 इंटू इस बार पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दी, और रेडियस कितना था अपना 50, तो 2 इंटू ये कितना हो गया 314 अपॉन में 100 हो गया ना, डेसिमल हटाएंगे तो, और ये हो जाएगा 50, 52 जा 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 314 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया। और यहां अगर हम 22/7 पुट कर देते तो कितनी ज्यादा थोड़ी दिक्कत हो जाती। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमें पाई की वैल्यू बच्चा यूज करनी है कि 3.14 कहां यूज करनी है देख के यूज करेंगे, 22/7 कहां यूज करेंगे देख के यूज करेंगे। ठीक है, जब तक आप इतना नोट करो फिर हम आगे चलते हैं। सेमी सर्कल, तो ये हमारा सेमी सर्कल है जहां पे AO रेडियस है और OB भी क्या है? रेडियस है। सेमी सर्कल, सर्कल का आधा। अच्छा, ये जो रीजन है, ये पर्टिकुलर रीजन जो है वो सेमी सर्कुलर रीजन है। सेमी सर्कुलर रीजन, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का हाफ होता है, तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल होगा, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 हो गया। ठीक है ना? अच्छा, अगर इसके पेरीमीटर की बात करें, मतलब इसकी टोटल बाउंड्री की लेंथ की अगर हम बात करें, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होगा, तो एक तो यहां से यहां तक ये हो गया इतना हिस्सा,
तो ये कितना होगा बेटा, अब सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है टोटल 2 पाई आर, तो इतना कितना होगा ये तो पाई आर हो जाएगा ना, फिर आधा उसका पाई आर प्लस में ए बी डायमीटर है ना, डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 2r। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल पाई आर प्लस में 2r। ठीक, सो नोट करो बच्चा। चलो बच्चा अब समझते हैं सेक्टर को। A sector is said to be a part of a circle made of the arc of the circle along with its 2 radii। ये आर्क क्या है? आर्क बच्चों सर्कल है ना, तो सर्कल के इस टुकड़े को हम कहते हैं आर्क। इस टुकड़े को क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। तो ये आर्क है बच्चों माइनर आर्क, और जो कॉरस्पॉन्डिंगली ऊपर वाली आर्क ना, ये वाली जो आर्क जो है, ये वाली बड़ी वाली, इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। अब यहां ये हमारी एक आर्क है ए बी माइनर आर्क, और 2 रेडियस है हमारे ओ बी और ओ ए। इन 2 रेडियस और आर्क के बीच में जो रीजन आ रहा है इसे हम बोलेंगे सेक्टर। तो ये तो हो गया अपना बच्चा माइनर सेक्टर, और ये वाला हो गया मेजर सेक्टर। ये वाला जो है सब पूरा, ये कौन सा हो गया? मेजर सेक्टर हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं सेगमेंट पे। A segment of a circle can be defined as the region which is created by a chord with the corresponding arc of the circle। अब chord तो जानते हो आप लोग, अरे मालूम है सर्कल में किन्हीं 2 पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट जोड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? chord बोलते हैं। तो ये जो chord है इसने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इन पार्ट्स को हम सेगमेंट बोलते हैं। ये छोटा वाला जो है ये माइनर सेगमेंट है, और ये बड़ा वाला मेजर सेगमेंट। ठीक है बच्चा, बात समझ आई यहां तक? चलो नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों अब एरिया ऑफ सेक्टर को कैलकुलेट करना सीखते हैं। लेट ए ओ बी अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। ए ओ बी अपना सेक्टर है, रेडियस बेटा आर है, वेयर एंगल ए ओ बी इक्वल्स थीटा, और ये जो सेंट्रल एंगल है कितना हो गया? ये थीटा हो गया। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला बेटा होगा अपना थीटा, ये वाला एंगल जो है थीटा अपॉन में 360 इंटू में एरिया ऑफ सर्कल। थीटा अपॉन में 360 एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ये बच्चों अपना एरिया ऑफ क्या है? माइनर सेक्टर है। अब एक बात देखो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, भाई माइनर सेक्टर ये वाला सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्लस में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये वाला जो मेजर सेक्टर है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जैसी एडअप करेंगे तो क्या बन जाएगा? पूरा सर्कल बन जाएगा ना, तो एरिया ऑफ सर्कल ही तो आएगा। अरे माइनर सेक्टर में मेजर सेक्टर जोड़ोगे तो क्या आएगा? एरिया ऑफ सर्कल आएगा। तो यहां से अगर हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैलकुलेट करते हैं तो एरिया ऑफ सर्कल में से हमको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या आ गया? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब भाई एक बच्चे ने क्वेश्चन पुटअप कर लिया कि सर आपने एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला तो डायरेक्ट अप्लाई करा दिया, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मेजर सेक्टर में ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया। तो बच्चों उसमें भी है फॉर्मूला। अब एक बात देखो आप, ये जो आर्क ए बी है माइनर आर्क, इसने एंगल थीटा सबटेंड करा है, और जो मेजर आर्क है उसने भी तो एंगल सबटेंड करा है, ये 360 माइनस थीटा। अरे भाई कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना, तो ये थीटा है तो ये कितना होगा? 360 डिग्री माइनस थीटा। तो आप ऐसे भी मेजर सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू में एरिया ऑफ सर्कल, मतलब कि 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ऐसे भी मेजर ऑफ सेक्टर का एरिया आ सकता है। बात समझ आई बेटा? अच्छा जी, अब हम
ये जो माइनर आर्क है इसको, इसकी लेंथ को L मान लेते हैं, तो इसकी लेंथ को कैलकुलेट करने का भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो लेंथ ऑफ आर्क L, इसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन में 360 इंटू में सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, मतलब कि थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। ये किसका फॉर्मूला हो गया? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हो गया। तो अपना एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हो गया, मेजर सेक्टर हो गया, लेंथ ऑफ आर्क हो गई। अब बचा एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना, तो इसे नोट करो, फिर हम समझते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट को। अब बेटा एरिया ऑफ सेगमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो सेगमेंट अपना ये वाला रीजन है, ये है ना सेगमेंट। अब एक बात देखो, ये अपना सेक्टर है, इस सेक्टर में से अगर हम ये ट्राइंगल AOB का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो सेगमेंट ही तो आएगा। अरे भाई अपना ये सेक्टर है AOB, इस सेक्टर AOB में से अगर हम ये ट्राइंगुलर रीजन AOB सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा? सेगमेंट आ जाएगा। तो P लगा देता हूं यहां पे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट APB इक्वल्स एरिया ऑफ माइनर सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो अगर हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास इस सेगमेंट का क्या आ जाएगा बच्चों? एरिया आ जाएगा, है ना। तो चलो अब इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करते हैं, तब तक बेटा इसे नोट करो। सो बच्चों करते हैं अब एग्जांपल 1। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो हमको इस गिवन सेक्टर का एरिया निकालना है जहां पे सेंट्रल एंगल बच्चा कितना है? 30 डिग्री। तो हमको इस पर्टिकुलर सेक्टर का एरिया निकालना है ना। उसके बाद उसने बोला आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। फिर उसके बाद मेजर सेक्टर का भी हमें क्या करना है? एरिया निकालना है। तो गिवन सेक्टर AOB जहां सेंट्रल एंगल जो है अपना एंगल AOB लेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होगा बच्चा थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल। तो सेंट्रल एंगल कितना है? 30 डिग्री है, अपॉन में 360 इंटू में पाई, तो पाई उसने बोला 3.14 यूज कर देगा, इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो 30 अपॉन में 360 इंटू 3.14 इंटू में 4 इंटू में 4, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3 2 जा। सो 1/12 इंटू में 314/100, यहाँ डेसिमल जाएगा तो 2 0 आ गए, और यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो गया 4, 4 3 जा 12। अब एक बात देखना बेटा, 1/3 इंटू में 314 इंटू में 4 अपॉन में कितना आ गया? 100 आ गया। अब मैं क्या कर देता हूँ, मैं ना ये जो इस 4 को 3 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो 4/3 इंटू में 314 अपॉन में 100, 4 को 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 4 लिख दिया, 3 1 जा 3, 1 पॉइंट लाके 0, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9। सो ये हो गया बच्चा अपना 1.33 इंटू में 314 अपॉन में 100, ठीक है। ये 2 0 यहाँ भेज देते हैं, चलो जी। तो 133 इंटू में 314, सो 4 3 जा 12, 2 1 कैरी, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 3 1 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 1 5 5 32 हो गया। और ये 3 3 1 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 2 6 9 3 12, 12 प्लस 5, 12 प्लस 5 कितना? 17, 7 1 कैरी, है ना। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, 1 1 कैरी। तो आ गया बेटा अपना 41762 अपॉन में 10,000, तो 4.1762 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया जी, है ना। तो ये अपना एरिया ऑफ क्या आ गया? माइनर सेक्टर आ गया 4.1762। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है ना। तो बेटा पहले इतना नोट करो ताकि मैं ना आगे मेजर सेक्टर का एरिया निकाल सकूं। एरिया ऑफ
माइनर सेक्टर प्लस में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, एरिया ऑफ सर्कल होगा। अरे माइनर सेक्टर में मेजर सेक्टर जोड़ूंगा तो एरिया ऑफ क्या आएगा, सर्कल आएगा। अभी हमारा माइनर सेक्टर का एरिया कितना आया, 4.1762 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स आया कुछ, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना हो गया, तो इसको ना हम पूरे 4.1762 को हम 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स मान ले रहे हैं, हम इसको इतना अप्रॉक्स मान ले रहे हैं ना, ये सब को राउंड ऑफ करके हमने 4.18 मान लिया। तो ये हो गया 4.18 प्लस में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है बेटा अपना, रेडियस 4 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करेंगे तो पाई 3.14 इंटू में रेडियस 4 का स्क्वायर, तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 16, 6 4 24, 4 to carry, 6 1 6 plus 2 8, 6 3 18, 4 1 3, 4 2 1 0 1, 3 plus 1 4 plus 1 5, तो ये कितना हो गया अपना 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल दैट इज 50.24 माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दैट इज 4.18। सो 50.24 माइनस में 4.18, तो 14 माइनस 8 कितना है 6, और ये हो गया जी 0, एंड 10 में 4 गया 6, और तो 46.06 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 46.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चेक करते हैं जी आंसर, तो आंसर बेटा 46, अच्छा इन्होंने भी अप्रॉक्स दिया है, ठीक है ना, एनसीईआरटी में 46.1 है अपना, 46.06 अप्रॉक्स। चलो जी ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं बेटा अपना एग्जांपल नंबर 2। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना एग्जांपल नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 120 डिग्री, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। तो हमको इस क्वेश्चन में बेटा इस सेगमेंट का, इस शेडेड पार्ट का एरिया बताना है, जहां पे रेडियस 21 सेंटीमीटर है और ये जो एंगल AOB है, ये वाला एंगल, ये 120 डिग्री है। मैं बाहर बनाए दे रहा हूं उस एंगल को यहाँ पे, तो ये वाला पर्टिकुलर एंगल कितना है 120 डिग्री। चलो जी अब बेटा इस क्वेश्चन में ना थ्योरम लगेगी, मैं पहली बता देता हूं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, कि यहां अपने पास एक सर्कल है, सर्कल में कॉर्ड है AB, और सेंटर O से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा हमने OM परपेंडिकुलर टू AB। सो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो AM किसके इक्वल हो जाएगा, MB के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास कॉर्ड है एक AB और OM AB के परपेंडिकुलर है, तो हम कहेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो AM किसके इक्वल हो जाएगा, MB के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ओके जी, तो इतना मैं पोर्शन हटा देता हूं। चलो बेटा सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। अब एक बात देखना, हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है। हमारे पास सेगमेंट का एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं, हमें सिंपल क्या करना है, इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल घटा देना। अपना जो सेक्टर है ना AOB, इसमें से हम ये ट्रायंगल AOB का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर होगा बेटा थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये बच्चों हमारा सेक्टर कौन सा है, माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर है। थीटा कितना है अपना 120 डिग्री अपॉन में 360 इंटू में पाई 22/7, और रेडियस कितना है 21 है, सो 21 इंटू 21, 0 से 0 कैंसिल, 12 3 जा 3 7 जा 7 से 7 कैंसिल, 21 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 42, तो कितना आ गया बच्चा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया सेक्टर का एरिया। अब हमको क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, और अब हम यहां का ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है ना बेटा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मुझे इस ट्रायंगल AOB का एरिया निकालना है तो हाफ इंटू, अगर मैंने बेस AB मान भी लिया,
बेस ए बी मान भी लिया तो हाइट नहीं है, तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालूंगा? और ट्राइंगल के एरिया को निकालने का दूसरा वे क्या था? हमने 9th क्लास में पढ़ा था हीरोन्स फॉर्मूला। और हीरोन्स फॉर्मूला होने के लिए तो हमारे पास तीनों साइड्स का मीजर होना चाहिए। तो AO है, OB है, लेकिन AB नहीं है, तो यहां हीरोन्स फॉर्मूला भी नहीं लग पाएगा। तो अब हमें समझना है कि यहां एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा उसे देखते हैं। अब एक बात देखना, हमने क्या करा, OM AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, OM AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और मैं इस ट्राइंगल को ना एक बार यहां बना ले रहा हूं ताकि आपको क्लियरली समझ आए, एकदम क्लियरली समझ आए। ये AB है, ये O है, और हमने बच्चों क्या करा, OM को AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। और अभी मैंने आपको एक बात बताई क्या, कि अगर OM AB के परपेंडिकुलर होगा, सो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो AM किसके इक्वल हो जाएगा? MB के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों ये AM किसके इक्वल हो गया? MB के इक्वल हो गया। या ये वाले AM किसके इक्वल हो गया? MB के इक्वल हो गया। अब एक बात देखना बहुत ध्यान से, इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM, AOM और BOM में बच्चा AO इक्वल होगा OB के। तो रीजन भाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल की तो रेडियस है ये। अच्छा, OM किसके इक्वल हो जाएगा? OM के इक्वल हो जाएगा। ये क्या बात हो गई? कॉमन हो गई। और एंगल AMO इक्वल्स एंगल BMO ईच 90 डिग्री। सो ट्राइंगल AOM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOM बाई RHS, एक राइट एंगल आ गया, ठीक है ना, और एक हाइपोटेन्यूज आ गई, और एक अपनी साइड आ गई बाई RHS। तो हुआ क्या इससे, एंगल बेटा AOM इक्वल्स हो गया एंगल BOM के। भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ना, CPCD का रिजल्ट पे, CPCD कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब एक बात देखना बेटा, एंगल AOM प्लस में एंगल BOM, एंगल AOM प्लस में एंगल BOM एंगल AOB के इक्वल होगा। चलो जी, अब एंगल AOM बच्चा किसके इक्वल है? BOM के इक्वल है। भाई AOM BOM के इक्वल है, तो मैं इस BOM को भी एंगल AOM से रिप्लेस कर सकता हूं। और AOB का मीजर कितना था? भाई AOB कितना है? 120 डिग्री। तो ये भी कितना होगा? 120 डिग्री। तो ये हो गया 120 डिग्री। AOM डबल ऑफ एंगल AOM इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा? 120 डिग्री आ गया बेटा। तो एंगल AOM कितना आ गया? 120/2 विच इक्वल्स 60 डिग्री। तो अपना ये वाला जो पर्टिकुलर एंगल ये कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया, ठीक है ना। सो एंगल AOM इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब बहुत ध्यान से आपको बात समझनी, बहुत ध्यान से। अब हम इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, AOM की, इस ट्राइंगल की AOM की, जहां पे एंगल कितना है? 60 डिग्री, है ना। और ये AO कितनी है जी? 21 सेंटीमीटर है भाई, रेडियस है। अब एक बात देखना बेटा, हमने ट्रिगो में पढ़ा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? P/H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस थीटा क्या होता है? B/H बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं यहां साइन थीटा लगाऊं, साइन थीटा, तो साइन 60 कितना होगा? इन ट्राइंगल AOM साइन 60 कितना होगा? तो 60 एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो साइन 60 इज इक्वल टू AM अपॉन में AO हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू होती है बाबा √3/2। AM अपॉन में AO कितना है? 21। सो ट्वाइस ऑफ AM इज इक्वल टू 21√3। तो AM कितना आ गया बेटा? 21√3 अपॉन में 2 आ जाएगा। सो AM की लेंथ कितनी आ गई? AM आ गया 21√3 अपॉन में 2। मतलब ये लेंथ कितनी आ गई? 21√3 अपॉन में 2 आ गई। अब एक बात देखना, AM 21√3 अपॉन में 2 हो गया। एक बात देखो बेटा, AM किसके इक्वल है? MB के इक्वल है, ठीक है ना। तो AM अगर 21√3/2 है तो MB भी कितना होगा? 21√3 अपॉन में 2 होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यार जो मेरा AB है वो डबल ऑफ AM है। तो 2 × 1 कितना आ गया जी? 21√3 अपॉन में 2। सो 2 से 2 कैंसिल, AB इक्वल्स
21√3 और हमारे पास बेस की लेंथ आ गई, हमारे पास बेस की लेंथ आ गई, कितनी है 21√3। अब एक बात देखो, cos थीटा कितना होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहां से अगर मैं cos 60 लगाऊंगा, cos 60 इज इक्वल टू बेस OM अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी AO। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, OM अपॉन में AO कितना है 21, तो ट्वाइस ऑफ OM कितना हो गया बेटा 21 हो गया। सो OM इक्वल्स 21 अपॉन में 2, तो OM की लेंथ कितनी आ गई 21/2 आ गई, ठीक है ना। तो हमारे पास बेटा इस ट्रायंगल का बेस भी आ गया और ये हाइट भी आ गई, हाइट कितनी है 21 अपॉन में 2। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कैलकुलेट करते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल्स हाफ इंटू में बेस AB इंटू में हाइट OM, तो हाफ इंटू में बेस हो गया AB कितना है बेटा 21√3 और OM कितना हो गया 21 अपॉन में 2, 21 जा 4, 41√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब हमको किसका एरिया निकालना था, सेगमेंट का। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करते, सेक्टर में से ट्रायंगल घटा देते। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब अच्छा एरिया ऑफ सेक्टर कितना है अपना, अरे 462 है ना, सो 462 माइनस में 441√3 अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आर आंसर, ठीक है।